अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 देखते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक जितने भी पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के वो करवा दिए थे, तो वह आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक बात और ये भी है कि मैं आपको वो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, तो मैं आपको वो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले वही करवाऊँगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके मार्च में। वैसे चांसेस तो यही है कि ईद के बाद ही होंगे, ये आए दिन नोटिफिकेशन जारी होते हैं बोर्ड की तरफ से, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है एग्ज़ाम आपके जो है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके जो एग्ज़ाम है वो ईद के बाद होंगे। ये आए दिन नोटिफिकेशन जारी होते हैं, तो इसमें टेंशन मत ले लीजिएगा, ठीक है। अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा, भले मार्च में हो या ईद के बाद हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम कर रहे थे, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 2a, ठीक है। ये हमारा जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला था। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म थी। लेकिन अब आप देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो फिर तो सी डायरेक्ट फार्मूला करके आप निकालें जो भी एक्स की वैल्यू आएगी। बट अगर विदाउट फॉर्म की दिया हुआ है तो पहले आप फॉर्म में लेके आएँ, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो आई होप ये दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट लेना है ना, जो भी ए बी और सी की वैल्यू आएगी। सी तो कांस्टेंट है, तो चलिए ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। बी की वैल्यू चेक करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, और सी की वैल्यू हमारे पास अगर देखा जाए, ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कोई है, विदाउट कांस्टेंट है तो सी आप 0 ले लें, ठीक है, सही है। एक्स स्क्वायर हो चुका है, एक्स हो चुका है, सी रह गया है, सी कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू समझे 0 है, ठीक है। अब बस फार्मूला अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे -10 है, ठीक है। चले अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? -10 है, तो माइनस फार्मूले का -10 बी की वैल्यू हो गई। जस्ट वैल्यू रखनी है, प्लस माइनस करें। बी स्क्वायर क्या है? -10 है, तो -10 के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 4 का 4 फार्मूले का, ए हमारे पास क्या है? 4 है। सी हमारे पास क्या है? हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है। इसको हम बंद कर देते हैं, और ये 2 और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। ज़्यादा तो बात क्लियर है। फिर एक्स का एक्स रखें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे
10 लिखना है आपको, क्योंकि ये प्लस आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे प्लस माइनस लिखे, -10 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब होता है कि -10 मल्टीप्लाई -10, माइनस माइनस प्लस, 10 10 सा 100। बोलने में माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो प्लस आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही उसी की साइन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस में जो बड़ा होता है उसी की साइन लिखते हैं, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो बोलने में आ रहा है वही साइन रहेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, इधर माइनस है इधर प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, बोलने में माइनस आ रहा है। अब माइनस प्लस, इधर भी प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो इधर माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना था? अच्छा, इसको हटाएं आप, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि 4 4 सा, देखिए माइनस तो फिर बात की बात है, ठीक है। साइन तो फिर बात की बात है, लेकिन पहले मल्टीप्लाई नंबर्स को करते हैं कि ज़ीरो आ रहा है क्या। 4 4 सा 16, 16 0 0, 16 0 0 आ रहा है, तो फिर साइन लगाने का यहाँ कोई फ़ायदा, ठीक है। यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 4 सा 16, 16 0 0, वो ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे अगर साइन आ भी रहा है और मैं लिख दूँ कि माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, इधर माइनस ज़ीरो लिखूँ भी तो क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो किसी चीज़ को भी ज़ीरो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 100 आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। 2 4 सा 8, सही है, ये आपका आगे का देखते हैं। अब 100 का जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 10 10 से 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10, आपके पास स्क्वायर रूट आया इसका, ठीक है। और फिर 8 का 8, ठीक है। देखें ना, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या बना 100, तो हम सिंगल 10 लेंगे, सिंगल 10 लेंगे, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, बस एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, बहुत ईजी है। एक बार प्लस में ले लेते हैं, ये प्लस की साइन है, प्लस में ले लें, कोमा लगा के एक बार माइनस में ले लें, सिर्फ अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस में ले लें माइनस में ले लें, ठीक है। अब ये 10 10 कितने हो गए, 28 हो जाएंगे, कोमा लगा के एक्स, ठीक है। फिर आप इधर देखिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखिए, इधर देखिए, फोर के डबल से देखिए, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, तो आपके पास क्या आया 5/2, फिर कॉमा, इस एक्स की वैल्यू देखते हैं, देखिए 0 डिवाइड बाई 8 है, ठीक है। ज़ीरो, देखो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से तब भी ज़ीरो आता है, ज़ीरो को किसी नंबर से करें तब भी ज़ीरो आता है, ज़ीरो को किसी डिवाइड से में किसी नंबर से करें तब भी वो ज़ीरो कर देता है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, आपके पास एक सोल्यूशन सेट आपके पास इक्वल है 5/2 के और कॉमा 0 के, ये आपका आंसर है। तो लेट्स, बिल्कुल सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट देखते हैं, मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कॉन्स्टेंट तो दिया हुआ है, जो विदाउट वेरिएबल्स है वो कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे देखें एक्स गायब है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं, हमारे पास क्या है। तो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 ले लेंगे, बी, एक्स तो बिल्कुल गायब है तो बी समझे 0 है,
जब एक्स गायब है तो उसका कोफिशिएंट भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, तो -1 दिया हुआ है। चलिए अब आगे का देखते हैं, फार्मूला फिट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac 2a। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस बी हमारे पास 0 है, तो चलिए माइनस फार्मूले का लिखते हैं, 0 आप ऐसे ही लिख दें, प्लस माइनस कर दें। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 0 है, तो आप 0 के ऊपर स्क्वायर कर दें, 4 का 4, ए हमारे पास 1 है तो आप 1 लिखते हैं, सी हमारे पास -1 है तो -1 लिखते हैं, 2 हमारे पास 2 है, ए हमारे पास क्या है, 1 है, एक्स का एक्स, तो ये माइनस। अच्छा यहाँ पे इस तरह करते हैं। अच्छा इसको आप देखिए -0, तो 0 की वैल्यू कहाँ होती है, तो इसको बिल्कुल हटा ही दें, बस x इज इक्वल टू प्लस माइनस कर दें, ठीक है। 0 का स्क्वायर लूँगा, 0 का स्क्वायर मतलब होता है 0 मल्टीप्लाई 0, तो वो 0 आएगा। तो 0 की वैल्यू कहाँ होती है, तो हम डायरेक्ट इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, बोले में माइनस आ रहा है, फिर वही माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 4 1 सा 4, फिर 4 1 सा 4, तो जस्ट 4 आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, बोले में माइनस आ रहा है, माइनस को फिर इसी माइनस से करें, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो ठीक है। 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, प्लस आपको पता है आपकी मर्ज़ी है, चाहे लिखे या, ठीक है, क्योंकि बोलने में तो एंड में प्लस ही आ रहा था, प्लस आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। साइन को भी कराना है, वेरिएबल नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब 2 1 सा 2, एक्स इज इक्वल टू, अब 4 किस चीज़ का स्क्वायर, 4 किस चीज़ का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे मतलब, तो वो किस चीज़ का होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 बना है, तो हम सिंगल 2 ले लेंगे, सही है। तो इधर 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। बस आप एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, ठीक है। तो चलिए एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ तो 0 तो बिल्कुल हट ही गया था, ठीक है। यहाँ तो एक बार हम क्या कर देते हैं, प्लस में लिख देते हैं, प्लस आपकी मर्ज़ी है चाहे लिखिए, लेकिन चले हम इसको यूँ लिखते हैं, यूँ कर देते हैं हम, ठीक है। फिर कॉमा लगा के यूँ कर देते हैं। यहाँ तक बात की देर है, ठीक है। 0 तो देखिए मैंने आपको बता दिया था, मैंने हटा दिया था, तो एक बार प्लस में लिखा, ठीक है ना, प्लस माइनस आ रहा है, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, सही है। अब 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर 1 आया है, ऊपर 1 माइनस 1 आया है, नीचे 1 की वैल्यू कहाँ होती है, सही है। हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आया है और कॉमा x इज इक्वल टू -1 आया है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 1, -1, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। आंसर आप मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 11 पार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 के पार्ट 11 में हमने क्या दिया हुआ है, समझ में आ रही बात, तो चलिए। तो चलिए अब पहले देखते हैं कि ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो चलिए ये हमारे पास क्या है, 1 है, 1 है ना। बी हमारे पास क्या है, ये 6h -6 दिया हुआ है। सी हमारे पास क्या है, 9 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, माइनस बी हमारे पास 6 है तो -6 आएगा, प्लस माइनस लिखते हैं, फिर बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर
बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, -6 है तो -6 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 4 का 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है तो 1 की वैल्यू लिख देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 9 है तो ये हम ये लिख देंगे। अच्छा चलो 2 की वैल्यू हमारे पास, ये तो फार्मूले का था, ये हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे, सही है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी तो देखिए -6 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है -6 मल्टीप्लाई -6 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इधर प्लस प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस, इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बोलने में माइनस आ रहा है, फिर उसी माइनस को फिर प्लस से करें, इधर भी प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो इधर माइनस आएगा। 4 1 सा 4, 4 9 सा 36, 2 1 सा 2। फिर देखते हैं क्या होता है हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी देखें ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो ये तो बिल्कुल मतलब √0 आएगा। अच्छा अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये तो प्लस माइनस माइनस होगा तो फिर क्या बचेगा, √0, ठीक है, √0, ठीक है। x प्लस माइनस √0 निकालेंगे तो वही 0 रहेगा, 2 का 2, ठीक है। अब एक बार प्लस में ले लें, एक बार माइनस में ले लें, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एक बार प्लस में ले लेते हैं, कॉमा लगा के एक बार माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है देखें, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, तो आपके पास क्या आया, x की वैल्यू तो ये 3 निकल आई है, ठीक है। यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या निकल आई है, 3 निकल आई है, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये माइनस तो ज़ीरो की साइन है तो इसको आप यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 3 आई है, ये भी 3 आई है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, बुक में भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे भी क्या बनी है, सेम इसी तरह की वैल्यू आई है, ठीक है। 3 आपकी इसकी बनी है सोल्यूशन सेट, और 3 जो है आपका सोल्यूशन सेट इसका बना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब इसका जो है ना पार्ट 12 करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। अभी अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास 1/x+4 दिया हुआ है, -1/x-4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा इक्वल 4 भी है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले लेके आना है। तो चलो हम करते हैं कि 1 को जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं x-4 से, फिर 1 को माइनस कर देते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं x+4 से, फिर इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x+4 x-4 फिर इक्वल 4 के। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही x-4 बनेगा। इस -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, -1 को जब मैं x+4 से अच्छा माइनस तो माइनस रहेगा, 1 को जब मैं x+4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, x+4 ही रहेगा। याद बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं।
अब ये सेम इसी तरह रखते हैं जो नीचे वाली वैल्यूज़ है। अब ये ऊपर वाली ये इक्वल के बाद 4 ऐसे ही लिख दें, x माइनस 4 आप ऐसे ही लिख दें। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएं। अब इस माइनस को x से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। माइनस को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 का 4 आएगा। यहाँ तक बात सही है। देखिए माइनस को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस x आ जाएगा, ठीक है। माइनस को जब प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात सही है, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को ले लें, इस वैल्यू को ले लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस वैल्यू को ले लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको बंद मत करें, इसको बंद मत करें। अच्छा एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट में बंद ना करें, x माइनस 4 लें, ठीक है। देखें x को x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। इस वैल्यू को ले, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस वैल्यू को ले, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है। x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, x को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 4x हो जाएगा। इधर प्लस 4 है, प्लस 4 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4 को जब मैं माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही बात है। प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 8 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब माइनस 8 का माइनस 8 लेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, सही है। तो हम 4 को इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 से, माइनस 8 का माइनस 8 हो जाएगा। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास 64 बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब 4x स्क्वायर तो अपनी जगह सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस 64 भी अपनी जगह सही है। अब ये माइनस 8 जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। जब मैं माइनस 8 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस 8 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि वैसे भी इक्वल के बाद यहाँ तो 0 ही होता है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर जब माइनस 64 से जब मैं प्लस माइनस प्लस माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, 64 से आप 8 माइनस प्लस माइनस 64 से 8 निकालें, कितने बच गए आपके पास, आपके पास बचेगा 56। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 64। 64 की साइन माइनस है तो आप माइनस लिख दें, इधर इक्वल के बाद 0 लिख दें। समझ में आ रही बात। अच्छा अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन हमारे पास है 4, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, क्योंकि हमने 4 को कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस रह जाएगा। यहाँ पे 14 लिख देंगे, क्योंकि 4 14 सा वही 56 बनेगा। यहाँ पे प्लस से प्लस माइनस माइनस वही माइनस बनेगा, इसलिए हमने 4 को कॉमन लिया है। यहाँ पे इक्वल 0 रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब आगे क्या करना है आपको, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। ये लिख देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इधर आके डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब 0 के नीचे कोई भी डिवाइड नंबर आप करते हैं तो वो 0 कर देता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब हम वैल्यूज लिख देंगे, हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास माइनस 14 है, सॉरी
बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो कांस्टेंट है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देखिए, एक्स हमारे पास ए है, तो एक एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हमारे पास ए है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, तो बी यहाँ पे तो हमारे पास 0 है क्योंकि एक्स ही गायब है। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट भी गायब होगा, तो बी तो 0 है। सी हमारे पास कांस्टेंट है, तो सी हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो यहाँ पे -14 दिया हुआ है। बस आप वैल्यूज़ में पुट कर दें, फार्मूले में फिट कर दें। फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट, ठीक है, बी स्क्वायर -4 पूरी सी हमारे पास है, फिर हमारे पास 2a है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -b हमारे पास माइनस, तो फार्मूले का है b हमारे पास 0 है, तो हम 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, फिर बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 0 है, तो 0 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, -4 का 4 लिख देंगे। ए हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। सी हमारे पास -14 है, तो 14 लिख देंगे। फिर 2a है, 2 हमारे पास, ये हमारे पास 1 है। अभी देखिए इधर -0 है, तो -0 आपको पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ होती है, तो इसको तो बिल्कुल हटा ही दें। ठीक है, तो इधर प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, फिर रूट लिखते हैं, 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो बिल्कुल 0 आएगा, तो इसको भी हटा दें। ठीक है, मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, इधर देखिए माइनस, इधर भी प्लस है, विदाउट एनी साइन है तो प्लस मानी जाती है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बोलने में माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब प्लस आ रहा है। ठीक है, प्लस आपकी मर्जी चाहे लिखे या विदाउट राइट करने में भी वही प्लस ही माना जाता है। 4 1 ज़ा 4, 4 14 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और 14 ज़ा हमारे पास 56 आ रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 56 लिख देते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, अच्छा सॉरी, अब 56 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, हम एलसीएम के थ्रू मालूम कर देते हैं। एक तरीका ये भी है हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का, इसका देखते हैं किस चीज़ का है। तो 2 2 ज़ा 4, एक कैरी कर दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अभी तो देखिए आपके पास क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, 2 के ऊपर पावर ले मल्टीप्लाई, ये 2 आगे से आ रहा है, ऐसे लिख दें, ये 7 ऐसा आ रहा है, ऐसे लिख दें। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा रूट के, 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई, 2 7 सब 14, तो आपके पास 2 रूट 14 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 रूट 14 अपॉन 2 आ रहा है। सही है, अब इधर देखें, यहाँ भी देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस माइनस रूट 14। ठीक है, अब आप एक बार प्लस में दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रूट 14 फिर कोमा एक्स एक्स सॉरी प्लस रूट 14 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एस इक्वल है माइनस रूट 14 के। सही है, सोल्यूशन से लिख देते हैं, हमारे पास क्या है, प्लस रूट 14 कोमा माइनस रूट 14, ये आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा, प्लस आपकी मर्जी है, तो चलिए मैं प्लस यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बुक में भी विदाउट साइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, तो टेली कर देते हैं, बिल्कुल हमारा ये सही आया है। ठीक है, सही है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चले, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
अल्लाह हाफिज़।